हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देख लिया कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या प्रोडक्ट्स बनती है और वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या प्रोडक्ट्स बनती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो आओ बच्चों, ये चैप्टर में हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होती है तो क्या प्रोडक्ट मिलती है और उसका रेट जो है वो कितना होता है। कौन सी वाली मेटल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट होती है और कौन से रिएक्शन में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों। ठीक है, कौन सी मेटल का रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है, कौन से रिएक्शन में बबल प्रोड्यूस होते हैं और कौन सी जो रिएक्शन है वो सबसे तेज़ी से होता है। तो चलो बच्चों, देखते हैं आज के इस चैप्टर के टॉपिक में रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल फॉर्मूला। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इज इक्वल टू मेटल सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट होती है तो प्रोड्यूस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस होता है मेटल सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है होते हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक टाइप के होते हैं, यानी कि इसमें जो है हीट प्रोड्यूस होती है, और दूसरा कि रेडॉक्स टाइप के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइप के होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों ने अगर चैप्टर नंबर 1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी आपको। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस जो है डिफरेंट डिफरेंट मेटल को लेके आगे बढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैग्नीशियम मेटल का। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जनरली मैं क्या लिखती हूँ नीचे, जो रिएक्शंस होते हैं उसमें मैं जनरली नेम भी साथ में, केमिकल के नेम भी लिखती हूँ, लेकिन मैंने नेम्स जानबूझ के नहीं लिखे हैं ताकि आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस मिले। आपको ये चीज़ें लिखनी है डेफिनेटली। एमजी के नीचे मैग्नीशियम ऐसा फुल नेम लिखना है उसको, HCl के नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना है, H2SO4 के नीचे सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे लिखना है। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो ही प्रैक्टिस होगी। और जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 के सारे वीडियोस देख लिए हैं और लिखे हैं, उनको ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए और इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो मैं यहाँ पे मेटल्स के नेम, केमिकल्स के नेम, प्रोडक्ट्स के नेम जो है मैं बोलूँगी तो आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने नीचे जानबूझ के नहीं लिखे हैं। तो मैग्नीशियम मेटल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जितनी मेटल लिखी है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयन, तो उसमें मैग्नीशियम मेटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। मतलब इसका रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बहुत ही फास्ट होता है और यहाँ पे बबल इतने तेज़ी से उठते हैं जिसके ऊपर से हमें पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। दूसरा कि बाकी की ये जो मेटल है उसकी कंपेयर में यहाँ हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है
एसिड के साथ की, वो आपको याद रखनी है। तो ये वाली मेटल में हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है। एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है तो डियर स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और एज यूजुअल हाँ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोगों को जो सॉल्ट है वो किस तरह से बनते हैं उसका नॉलेज रहे, किस तरह से हम रिएक्शन लिख पाए, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाले रिएक्शन में एक्चुअली एल्यूमिनियम जो है अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसके ऊपर। तो जब तक प्रोटेक्टिव लेयर होता है तब तक ये रिएक्शन बहुत स्लोली होता है, लेकिन एक बार प्रोटेक्टिव लेयर हट जाए बाद में रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की टेस्ट ट्यूब में एल्यूमिनियम मेटल को डालने से पहले उसको सैंड पेपर उसके ऊपर रब कर देने से जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो हट जाएगी और रिएक्शन जो है वो उसका रेट जो है वो अच्छा रहेगा। मतलब कंपेयर टू अगर ऐसे डायरेक्टली लोगे उससे अच्छा अगर रब करके लोगे तो स्पीड ज़्यादा अच्छी रहेगी यहाँ पे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं जिंक के साथ एसिड्स कैसे रिएक्ट होते हैं। तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है जिंक क्लोराइड का सॉल्ट और साथ में H2 गैस। जिंक मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होती है तब सॉल्ट कौन सा मिलता है डियर स्टूडेंट्स, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। यहाँ पे लास्ट में देख लेते हैं कि आयन मेटल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होती है तब सॉल्ट कौन सा मिलता है FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होता ही है बच्चों। तो ये वाले जो रिएक्शंस हम लोगों ने देखे वो कौन से थे सारे रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस थे मेटल के एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ। अगर मेटल की बात आई तो हम कैल्शियम को भी कैसे भूल सकते हैं। तो कैल्शियम जो है एसिड के साथ रिएक्ट होके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। कैल्शियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है बच्चों। अब देखते हैं कुछ ये वाले रिएक्शंस। ये वाले जो रिएक्शंस है वो जनरली ये बहुत ही एक्सोथर्मिक होते हैं और इवन फायर भी प्रोड्यूस हो सकती है, आग भी लग सकती है। इसीलिए ये वाले रिएक्शंस जो है आप लोगों को नहीं करने हैं बच्चों। सिर्फ यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इक्वेशंस लिखे हैं, ठीक है। और हाँ एक चीज़ कहनी रह गई, यहाँ पे कैल्शियम मेटल जो है वो भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होती है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये वाले रिएक्शन को भी करने पे मतलब करते हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और हाँ देखते हैं सोडियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है और H2 गैस प्रोड्यूस होता है। सोडियम मेटल जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम सल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। पोटेशियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होने पे KCl पोटेशियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। पोटेशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो पोटेशियम सल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सारे थे इक्वेशंस, मैंने ऐसे ही साथ में लिख दिए हैं तो आपको कंपैरिजन करना भी बहुत आसान रहेगा। एक के बाद एक देखते जाओ, बहुत ही आसान है। यू विल लव केमिस्ट्री, इट्स रियली वेरी 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 इजी। ओके हाँ अब ये नोट लिखनी है, कॉपर जो है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, ना बबल्स बनेंगे ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना कोई चेंज देखने को मिलेगा। वो क्या दिखाता है, वो यही दिखाता है कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता है। बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखी है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। इट इज बिकॉज nitric acid means HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen, it oxidizes the H2 gas produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxide। यानी कि नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि वो किसी को ऑक्सीजन देता है। क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। यहाँ से एक या दो ऑक्सीजन चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड रह जाएंगे, और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगा वो सीधा रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है ना, तो वो हाइड्रोजन गैस के साथ क्या होगा? रिएक्ट कर देगा। और हाइड्रोजन गैस के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तो डियर स्टूडेंट्स क्या बनता है? वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। तो डियर स्टूडेंट्स NCERT की बुक में ये दो रिएक्शंस जो है यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने रिएक्शंस भी लिख लिए हैं। मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2 गैस। वैसे ही मैंगनीज प्लस नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू मैंगनीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये स्टूडेंट्स अभी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और ये यहाँ पे देखो मैंने नोट भी लिखा है। तो नॉर्मल मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम, ये मेटल्स ऐसी होती है कि जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती है भाई, इसीलिए तो उसको नोबल मेटल्स बोला जाता है। और इसीलिए तो ये वाली मेटल्स जो है कॉस्टली भी होती है। अरे इसीलिए तो भाई इसकी ज्वेलरी बनती है ना, इसीलिए, क्योंकि ये जो मेटल है रिएक्ट नहीं होती है, काली नहीं पड़ती है, तो इसकी ज्वेलरी पहनना अच्छा लगता है। तो ये वाली जो मेटल्स है ना तो ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट होती है, ना तो वाटर के साथ जल्दी से रिएक्ट होती है, और ना ही एसिड के साथ रिएक्ट होती है, डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं रिएक्ट होती है। तो रिएक्ट किससे होती है भाई? ये रिएक्ट होती है कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन के साथ। तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा है देखते हैं। वो कॉम्बिनेशन है एक्वा रिजिया, जिसका दूसरा नाम है रॉयल वाटर। तो ये एक्वा रिजिया क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये एक्वा रिजिया जो है वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट के अंदर एक पार्ट HNO3 को ऐड कर देते हैं, तब जो सॉल्यूशन मिलता है उसी को बोलते हैं भाई एक्वा रिजिया, या फिर उसी को बोलते हैं रॉयल सॉल्यूशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारी जो डिटेल में इंफॉर्मेशन थी वो आपको भाई इसलिए दी गई है ताकि आप बोर्ड की एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करो डियर स्टूडेंट्स। तो बस आप लोगों को ये सारी चीज़ें लिख लिख के करनी है, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से। बस आप लिख के प्रैक्टिस करो, फिर देखना अभी जो पेन चलती है, हाँ अभी शायद थोड़ी थोड़ी अटक के चलेगी, लेकिन बोर्ड की एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं अटकेगी, तब पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेटली लिख के प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं आगे के वीडियो में बहुत सारे रिएक्शंस के साथ। तो देखा केमिस्ट्री कितना इजी है, हाँ इस तरह से मेरे साथ साथ आगे चलते रहोगे तो रियली यू विल लव केमिस्ट्री। इट्स अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, सो बाय, टेक केयर। बस प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ख्याल रखें। जय हिंद। और हाँ भाई, लास्ट में एक चीज़ तो बोलना रह गया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं आगे जाके।
ठीक है, जो कि आपके रिज़ल्ट के अंदर साइंस के मार्क्स जो हैं वो देख के इन फ्यूचर आप ही खुश होने वाले हो। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस जो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अकेले अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाने हैं भाई, रिज़ल्ट अच्छे आप लोगों के आएंगे, आपके फ्रेंड्स के भी आएंगे, तो ये जो खुशी है ना वो दोगुनी हो जाएगी। इसीलिए लिंक को आप लोगों के फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट देना मत भूलिए। बाय, टेक केयर।